हाय ट्रेडर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास जो कि है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन एज अ एंट्री पॉइंट यूज़ होते हैं सेल और बाई के लिए। तो हम अपनी क्लास में जो कि हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इनमें से हम वो चीज़ें सिर्फ पढ़ेंगे, मैं आपको टोटली बेसिक्स नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि हमारे F5 सेटअप यानी कि फैंटास्टिक 5 सेटअप में यूज़ होती हैं और बार-बार यूज़ होती हैं। तो आपको पता है कि हमारा F5 सेटअप सप्लाई डिमांड ज़ोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेस करता है, तो इसलिए हम पहले वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर हम आएँ सप्लाई ज़ोन की तरफ, तो सप्लाई अगर जनरल वर्ड में देखा जाए, तो अमाउंट ऑफ गुड व्हिच इज़ अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि किसी भी चीज़ की वो मिकदार जो बेचने के लिए हमारे पास मौजूद होती है, उसे सप्लाई ज़ोन कहते हैं। तो अगर हम फॉरेक्स टर्म में हैं, तो फॉरेक्स टर्म में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि करेंसी की वो क्वांटिटी जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होती है, उसे सप्लाई कहते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा सप्लाई ज़ोन पर सेल करते हैं और नेवर एवर ट्राई टू बाय योर पेयर ऑन सप्लाई ज़ोन। तो सप्लाई ज़ोन पर हमेशा सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़ोन पर हम अवेलेबल करेंसी को सेल कर रहे होते हैं। अगर हम मज़ीद आगे आएँ, तो सप्लाई ज़ोन की 2 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है वो है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप हमेशा कंटिन्यूएशन ट्रेंड में अकर होती है और फ़र्ज़ किया कि मार्केट ऊपर जा रही थी, बुलिश मोमेंटम में थी, देन ये नीचे आना स्टार्ट हो गया है, तो इसने अपना मोमेंटम ऑलरेडी चेंज कर लिया। जैसे ही ये नीचे आना स्टार्ट होगी, देन ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनाएगी, यानी कि पहले बेयरिश कैंडल बनाएगी, देन एक बेस बनाएगी बुल कैंडल से, फिर बेयरिश कैंडल। इसे बोलते हैं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। जो सेकंड टाइप है वो है रैली बेस्ड ड्रॉप। रैली बेस्ड ड्रॉप बेसिकली रिवर्सल ट्रेंड में अकर होती है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश मोमेंटम उसने गेन कर लिया, फिर उसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया है, तो ये रिवर्सल ट्रेंड है। अगर हम एग्जांपल की तरफ आएँ, तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की। तो मार्केट ने पहले बेयरिश कैंडल बनाई, फिर बेस बेस बनाई, फिर बेयरिश कैंडल बनाई, तो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनाई, यानी कि 2 बुलिश कैंडल और 1 बेयरिश कैंडल। तो ये बना हमारा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ये अगर हम मज़ीद आगे आएँ, तो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की एग्जांपल है। ये आप देखें जहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है, प्राइस सबसे पहले नीचे आई और ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड में है। अब दूसरे हम एग्जांपल में देखें, तो प्राइस ने इस तरह ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनाया। अब जैसे ही मार्केट इन पॉइंट्स पर जाएगी, तो हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ज़ोन है और हम जानते हैं कि सप्लाई ज़ोन है, तो हम विदाउट कुछ सोचे हम सेल करेंगे। और अगर हम दूसरी तरफ आएँ, दूसरी इसकी टाइप्स पर, तो है रैली बेस्ड ड्रॉप, यानी कि मार्केट पहले ऊपर गई, उसने रैली बनाया, फिर बेस बनाया, फिर ड्रॉप हो गई। ये आपके सामने रैली बेस्ड ड्रॉप की एग्जांपल भी है कि मार्केट पहले ऊपर जा रही थी, फिर उसने ट्रेंड को ब्रेक करके एक न्यू ट्रेंड बनाया, यानी कि रिवर्स हो गया है और देन ड्रॉप हुई है। हम मज़ीद इसके एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए H4 पर प्राइस ने सबसे पहले रैली बनाया, फिर बेस बनाया, फिर अचानक से ड्रॉप हो गई। तो रैली बेस्ड ड्रॉप हमेशा सप्लाई ज़ोन की एग्जांपल है। जैसे ही प्राइस अब यहाँ पर आएगी, तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी सप्लाई ज़ोन बनाया हुआ है जो कि है रैली बेस्ड ड्रॉप। तो इसी तरह मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर बनाती रहती है। जस्ट एक चीज़ आपने करना है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज़ इट एंड ओपन योर ट्रेड। अगर हम मज़ीद आगे आएँ, तो हमारी जो सेकंड टाइप है वो है डिमांड ज़ोन। तो हम पहले देखेंगे कि सिंपल वर्ड में डिमांड ज़ोन होता क्या है। तो अगर हम देखें सिंपल वर्ड्स में, अमाउंट ऑफ गुड दैट कस्टमर्स वांट टू बाय, यानी कि वो मिकदार किसी भी चीज़ की जो कस्टमर ख़रीदना चाहे उसे कहते हैं डिमांड। अगर हम फॉरेक्स टर्म में डिमांड की बात करें, तो बेसिकली डिमांड से मुराद डिज़ायर ऑफ ट्रेडर टू बाय करेंसी, यानी कि किसी भी करेंसी को जो किसी भी ट्रेडर की बाय करने की डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है, उसे डिमांड ज़ोन कहते हैं। तो डिमांड ज़ोन पर हमेशा बाय पर फोकस करते हैं, नेवर एवर ट्राई टू सेल ऑन डिमांड ज़ोन। तो डिमांड ज़ोन पर हमेशा बाय पर फोकस किया जाता है। डिमांड ज़ोन की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, जिस तरह सप्लाई ज़ोन की थी। अब हम
डिमांड ज़ोन की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। वो भी सेम लाइक सप्लाई ज़ोन की तरह होती है, यानी कि एक जो इसकी टाइप है वो कंटिन्यूएशन ट्रेंड में होती है और एक टाइप रिवर्सल ट्रेंड में होती है। तो डिमांड ज़ोन पर हमेशा बस एक चीज़ याद रखें कि बाय पर फोकस किया जाता है। अगर हम डिमांड ज़ोन पर आएँ तो इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो है रैली बेस रैली। यानी कि जो रैली बेस रैली है वो कंटिन्यूएशन टर्म में होती है, मार्केट अप ट्रेंड जा रही है तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएगी, तो उस स्ट्रक्चर को हम रैली बेस रैली कहते हैं। हम मज़ीद आगे इसको एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि वो कौन-सी स्ट्रक्चर है। तो ये कंटिन्यूएशन टर्म में होती है जो इसकी पहली टाइप है। अगर हम सेकंड टाइप टाइप की तरफ आएँ तो है ड्रॉप बेस रैली। तो ड्रॉप बेस रैली बेसिकली रिवर्सल ट्रेंड में अकर होती है। मार्केट सबसे पहले ड्रॉप बनाएगी, फिर बेस बनाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी यानी कि रैली बनाएगी। तो इसकी ये 2 टाइप्स हैं, सबसे पहले है रैली बेस रैली और सेकंड वन है ड्रॉप बेस रैली। तो रिवर्सल ट्रेंड से मुराद कि मार्केट पहले नीचे आ रही थी, देन उधर से रिवर्स होके उसने ड्रॉप बेस रैली बनाया और ये ऊपर चली जाएगी। तो ये है हमारा रिवर्सल ट्रेंड। तो ये 2 टाइप्स हैं, जो पहली है वो कंटिन्यूएशन टर्म में इस्तेमाल होती है और जो दूसरी है वो रिवर्सल टर्म में इस्तेमाल होती है। अब हम एग्ज़ाम्पल के साथ इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम पहली की तरफ आएँ जो कि है रैली बेस रैली, तो यहाँ पर अगर हम देखें, मार्केट ने सबसे पहले बुलिश कैंडल बनाई, रैली बनाई, फिर एक सेंटर में बेरिश कैंडल बनाई जो कि हमारा बेस कहलाएगी, देन इसने एक बुलिश कैंडल बनाई। तो ये है रैली बेस रैली। मार्केट जैसे ही रैली बेस रैली की तरफ वापस आएगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारा डिमांड ज़ोन है, तो हमने यहाँ पर बाय पर फ़ोकस करना है। हम मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं रैली बेस रैली को। रैली बेस रैली पर हमेशा बाय पर फ़ोकस किया जाता है और जो हमारा बाइंग पॉइंट होता है, वो ये बेस होता है। तो ये देखिए, मार्केट ने सबसे पहले बुलिश कैंडल बनाई, फिर बेस बनाया बेरिश कैंडल से, देन एक बुलिश कैंडल से इसने रैली बनाई। तो ये बन गया रैली बेस रैली। मार्केट जैसे ही वापस इस पॉइंट पर आएगी, तो यहाँ हम बाइंग पर फ़ोकस करेंगे। और अगर हम इसकी सेकंड एग्ज़ाम्पल की तरफ आएँ, तो मार्केट ने ये देखिए पहले रैली बेस रैली बनाई, देन अगेन रैली बेस रैली बनाई। तो ये दोनों जो रैली बेस रैली पॉइंट हैं, ये हमारा एज़ अ एंट्री पॉइंट है। इसमें से जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, वो हम इस बेस को मार्क करेंगे। जैसे ही मार्केट आएगी, इस बेस को रिटेस्ट करेगी और वो ऊपर चली जाएगी। अगर हम इसकी सेकंड टाइप पर आएँ तो वो है ड्रॉप बेस रैली। मार्केट पहले ड्रॉप होगी यानी कि बेरिश कैंडल बनाएगी, देन बेस बनाएगी, फिर रैली बना जाएगी। तो ये ड्रॉप बेस रैली हमेशा रिवर्सल ट्रेंड में अकर होती है, जैसे कि हमने इसको कहा। अच्छा, ड्रॉप बेस रैली में 3 से ज़्यादा कैंडल होती हैं, लेकिन रैली बेस रैली में 3 कैंडल होती हैं। 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 3 से काम चल जाता है। अब आते हैं हम ड्रॉप बेस रैली के एग्जांपल पर। मार्केट पहले रिवर्स आई है, यानी कि नीचे आई है ड्रॉप, फिर उसने बेस बनाया, फिर रैली बना के ऊपर चली गई। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जैसे ही दोबारा आएगी इस ड्रॉप बेस रैली के पॉइंट पर, तो ये दोबारा से ऊपर चली जाएगी। और अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ आएँ तो ये देखें, मार्केट ने क्लियर सबसे पहले ड्रॉप बनाया, फिर बेस बनाई। 3 टू 4 कैंडल के साथ इसने बेस बनाई, फिर ये ऊपर रैली बनाकर चली गई। तो मार्केट ने इस तरह बेसिकली ड्रॉप बेस रैली बनाया। आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी जो कि सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन पर थी। आई होप आपको समझ आई होगी।